जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके के बारे में बात करेंगे। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण केंद्र और वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में वर्ष 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण हेतु वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया गया? वर्ष 1972 के अंदर वन्य जीवन अधिनियम लागू किया गया। वन्य जीवन अधिनियम उसके बाद बात करेंगे 1991 के अंदर वन्य जीव अधिनियम में क्या हुआ? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन करके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? वर्ष 1991 के अंदर संशोधन कर शिकार पर प्रतिबंध। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि वन्य जीवन अधिनियम हरियाणा में कब लागू हुआ? तो वर्ष 1972 के अंदर। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 1991 में हरियाणा में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करेंगे हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके बाद 2 संरक्षण अभ्यारण्य रहेंगे। 2 संरक्षण अभ्यारण्य। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे और 2 संरक्षण यानी कि 2 8 2। जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करेंगे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये हरियाणा में जो रहेगा, ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। ट्रिक याद करवाई थी। सुल्तानपुर एक झील भी है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वर्ष 1971 में डॉक्टर सलीम अली के प्रयास से, जो पक्षी वैज्ञानिक से, उनकी नींव रखी गई। वर्ष 1971 में डॉक्टर सलीम अली ये क्या थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इनके प्रयास से 1971 के अंदर इसको पक्षी विहार का दर्जा प्रदान, यानी पक्षी विहार बनाया गया। और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है, राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा रहेगा, वो रहेगा 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। और पक्षी विहार डॉक्टर सलीम अली प्रयास से क्या बना दिया गया? पक्षी विहार। तो इसको क्या बोला जाता है? सलीम अली पक्षी विहार भी इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसको लेक बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है। लेक बर्ड सेंचुरी भी उसको बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी इसको बोला जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी इसको बोला जाता है। और ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स जो है वो रूस के अंदर एक जगह है साइबेरिया। वहां पर ज्यादा सर्दी होने के कारण वहां से जो पक्षी हैं वो दक्षिण की तरफ, यानी हरियाणा में सुल्तानपुर की तरफ, गुरुग्राम की तरफ आते हैं। तो ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1991 के अंदर। जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा वो रहेगा कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या रहेगा? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। जो कलेश्वर है ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर। तो कलेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान, जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा में यमुनानगर के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। इसकी स्थापना जो पूर्णतः दर्जा प्राप्त हुआ वो वर्ष 2003 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया यमुनानगर में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का। अब बात करेंगे, ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो रहेंगे 8। इसमें जो कुछ ट्रिक बनाई है उनसे आप रिलेट करके इसमें कुछ याद कर पाएंगे कि इमरजेंसी कब लागू हुई थी? तो 1975 के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी। तो वर्ष 1975 में याद रखना है कि पंचकूला के अंदर क्या हो गई थी? भीड़ हो गई थी। इमरजेंसी के कारण क्या हो गई थी? भीड़ हो गई थी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, न्यूज़पेपर में देखा होगा। और आपने दिमाग में पिक्चर बनानी है कि पंचकूला के अंदर क्या हो गई थी? भीड़ हो गई थी। तो भीड़ से याद रखेंगे भीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ रहेगा? पंचकूला में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर। उसके बाद बात याद रखनी है 1987 में क्या आ गई थी? एक नहर आ गई थी। क्या आ गई थी? एक नहर। 1987 में नहर आ गई थी और इसमें क्या थी? ये रेवड़ी की नहर आ गई थी। किसकी? रेवड़ी की नहर आ गई थी। रेवड़ी की नहर कब आ गई थी? 1987 के अंदर। तो याद रखना है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में क्या आ गई थी? रेवड़ी की नहर आ गई थी। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी रहेगा। उसके बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट ट्रिक रहेगी वो रहेगी कि आपने जो 1975 में पंचकूला में क्या हो गई थी? भीड़ हो गई थी। तो इसमें याद रखना है कि 91 साल का कोई बुजुर्ग है, 91 साल का की कोई खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी। और वो क्या होगी? झरझर होगी। क्या होगी? झरझर होगी। 91 साल की जो खोपड़ी है वो झरझर हो गई और उसको डॉक्टर ने क्या बोला कि भिंडी खानी है। क्या खानी है? भिंडी। और भिंडी के लिए उसने क्या बोल दिया? नो मतलब 9 से याद रखना 2009। 9 से याद रखना 2009। तो खोपड़ी से याद रखना है खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? ये रहेगा झज्जर के अंदर। कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर क्या रहेगा? खप्परवास। खोपड़ी याद रखनी 91 साल की। कब हुआ था? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और भिंडी से याद रखना है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर। कहाँ रहेगा? कब रहेगा? 2009 के अंदर रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि 1975 में क्या हो गया था? पंचकूला में भीड़ हो गई थी और आपने क्या बनाया? 4 बार इसमें घर का क्या मंगवाया? रेत मंगवाया 4 बार। यानी कि आपका घर 4 बार घर के लिए क्या मंगवाया? रेत। कहाँ मंगवाया? पंचकूला में। तो खोल ही रेतान क्या रहेगा? खोल ही रेतान कहाँ रहेगा? ये पंचकूला के अंदर। कहाँ रहेगा? पंचकूला के अंदर। 4 बार आपने रेत मंगवाया तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी खोल ही रेतान की। उम्मीद है ये ट्रिक याद हो गई होंगी। उसके बाद याद रखेंगे 2003 के अंदर, वर्ष 2003 के अंदर क्या हो गया था? यमुना नदी पर क्लेश हो गया था। क्या हो गया था? यमुना नदी पर क्या हो गया था? क्लेश हो गया था। क्या हो गया था? क्लेश। तो क्लेश याद रखें, कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में 2003 के अंदर। अब बात करेंगे जो वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे पहला रहेगा आबूग शहर। क्या रहेगा? आबूग शहर कहाँ पर है? हरियाणा में सिरसा के अंदर है। सबसे बड़ा क्या है?
अबूब शहर, पहला रहेगा अबूब शहर। अबूब शहर कहाँ रहेगा ये? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। उसके बाद बात करेंगे अबूब जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो रहेगा कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा ये? कलेश कहाँ हुआ था? 2003 के अंदर यमुनानगर में। कहाँ हुआ था? यमुनानगर में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की क्या हुई? 2003 के अंदर स्थापना हुई। उसके बाद याद रखना है, तीसरा है बीड शिकारगढ़। क्या याद रखना है? बीड शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भीड़ कब हुई थी? पंचकुला में 1975 के अंदर। कब हुई थी? 1975 के अंदर क्या हुई थी? भीड़ हुई थी पंचकुला में। तो भीड़ शिकारगढ़ कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। उसके बाद बात करेंगे ये जंतुओं की विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जंतुओं की विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा खोल ही रेतान। क्या रहेगा? खोल ही रेतान। खोल ही रेतान कहाँ रहेगा ये? पंचकुला के अंदर। कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। और रेत 4 बार मंगवाए थे, यानी कि 2004 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 2004 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करेंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी बात करेंगे? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। तो रेवड़ी की नहर कब आ गई थी? वर्ष 1987 के अंदर क्या आ गई थी? क्या आ गई थी? रेवड़ी की नहर आ गई थी। और ये संवेदनशील क्षेत्र इसको कब घोषित किया गया? संवेदनशील इसको 2009 के अंदर संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? वर्ष 2009 के अंदर रहेगा। पहला रहेगा अबूब शहर सिरसा के अंदर, सबसे बड़ा है काला हिरण। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर 2003। और बीड शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो रहेगा पंचकुला 1975 के अंदर रहेगा। उसके बाद रहेगा खोल ही रेतान पंचकुला 2004 और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 रेवाड़ी के अंदर। अब बात करेंगे खप्परवास, भिंडावास और छिलचिला की। खप्परवास, भिंडावास और छिलचिला की 5 यानी 6टा क्या रहेगा? खप्परवास। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा ये रहेगा जज्जर के अंदर। क्या रहेगा? जज्जर के अंदर। क्या हो गई थी? 91 साल की खोपड़ी, यानी कि 1991 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद बात करेंगे भिंडावास की। तो भिंडावास जहां भी वास आ जाए क्या रहेगा? जज्जर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? जज्जर के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? जज्जर के अंदर रहेगा। भिंडी क्या खाने को बोला गया? उसने क्या कर दिया? नो, यानी नहीं खाएगा। यानी 2009 के अंदर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की। उसके बाद रहेगा छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? छोटा है। वन्यजीव अभ्यारण्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे संरक्षण अभ्यारण्य की। तो 2 रहेंगे संरक्षण अभ्यारण्य। एक तो रहेगा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य।
पहला रहेगा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, पहला रहेगा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? ये रहेगा कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ये सोनसर के लिए प्रसिद्ध है, सोनसर, सोनसर जंगल विष को बोला जाता है, सोनसर जंगल विष को बोला जाता है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की। उसके बाद बात करेंगे बीरबारा, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये रहेगा वीर, जो वीर है वो क्या रहते हैं? हमेशा जिंदा रहते हैं, तो ये रहेगा जींद के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इसको सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।